अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। हमारे पास आज एक बच्ची आई 10-11 साल की, मतलब शादीशुदा ऑब्वियसली नहीं थी। तो उसको क्या था, छाती से दूध आ रहा था। तो हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना और उसको बाद में मुस्तक़बिल के बांझपन से हमने उसको बचा लिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो औरतों में बांझपन है ये क्यों होता है, इसमें हम कौन-कौन से टेस्ट करवाते हैं, इलाज कैसे-कैसे किया जाता है, क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम मोटी-मोटी वजूहात के ऊपर बात कर लेंगे। ये वीडियो फीमेल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो औरतें जिनको बच्चा नहीं हो रहा, बांझपन का मसला है, उन तक भी इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अंडा है उसके मसाइल हैं। या तो वो बाहर नहीं आता, या फिर बाहर आता है तो इतना ताकतवर नहीं होता, या क्या होता है वो प्रीमैच्योर फेलियर में चला जाता है, यानी कि इतना वो वायबल नहीं होता कि वो बच्चा पैदा कर सके। क्यों होता है? सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। औरतों में, कुछ औरतों में क्या होता है, जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जिस्म के ऊपर, गैर ज़रूरी बाल, या बहुत ज़्यादा मोटापा, या बहुत ज़्यादा वज़न का कम होना। ये 3 चीज़ें आती हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, जिसकी वजह से बांझपन होता है। इस नंबर पे हम बात करते हैं हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, यानी कि वहाँ पे कोई मसला नहीं है लेकिन बीमार की वजह से बच्ची को क्या है, उसके मेंसेस उसको नहीं हो रहे, अंडा जो है ना बाहर नहीं आ रहा है। जब अंडा बाहर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मेंसेस भी नहीं आएँगे। इसमें क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले वो औरतें, फीमेल्स जो क्या करती हैं, एक्सरसाइज, जिम बहुत ज़्यादा करती हैं। दूसरे नंबर पे वो औरतें जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, उनमें ये चीज़ होती है। तीसरे नंबर पे वो कुछ औरतें, कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो खाती हैं, ये एक ज़हनी बीमारी है, खाती हैं तो उससे क्या होता है कि वो उँगली अंदर डाल के मुँह के अंदर उल्टी कह देती हैं कि हमारा वज़न ज़्यादा हो रहा है, हालाँकि उनका वज़न ज़्यादा नहीं होता। तो ये ज़हनी बीमारी है, उसकी वजह से भी बांझपन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अंडे के हवाले से अगले नंबर पे जो वजह है वो है हमारे पास हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। मैंने आपको पहले बताया जो बच्ची आई थी उसका क्या है, दिमाग के किसी मसले की वजह से प्रोलैक्टिन ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा आता है तो छाती से दूध जारी हो जाता है विदाउट कोई प्रेगनेंसी या कोई बच्चे होने के। उसके बाद जो अंडा है, जेनेटिक कुछ काजेज़ होते हैं, यानी विरासती कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो औरत का अंडा बनता है वो या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, या उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो फर्टिलाइज़ होके एक बच्चा पैदा कर सके। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिए, अंडे की वजह से जो मसाइल हैं और वो क्या कर रहे हैं, बांझपन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो ट्यूब्स हैं औरत की, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, दाईं साइड पे एक होती है, बाईं साइड पे दूसरी होती है, उनमें जो मसाइल हैं जिसकी वजह से बांझपन होता है, हमें इनफर्टिलिटी होती है। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पेल्विक इन्फेक्शंस। जो पेट के नीचे वाला इलाका है, जो हिस्सा है, उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ की बात करते हैं। इसकी मैंने काफ़ी जो बच्चियाँ हैं वो ट्रीट की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या है कि उनमें इन्फेक्शन चल रहा होता है। और जो सिम्पटम्स होती हैं, अलामात होती हैं, क्योंकि अभी उनकी शादी वगैरह नहीं हुई होती तो पहले मतलब थोड़ा बहुत हमें गेस हो जाता है। और अगर वो सही से पिक ना करे, या जो मतलब डॉक्टर साहिबान हैं उनको समझ ना आए, तो वो मसला कोई और मसला सोच के उसकी इलाज, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन जब शादी होती है तो फिर वही प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट होता है, क्योंकि पहले वो अगर ठीक हो जाता तो औरत के लिए बेहतरी हो जाती। उसमें जो अलामात होती हैं वो आम बीमारियों की तरह होती हैं, तो वो डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे देख रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लैमिडिया या गोनोरिया, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ औरतें, फीमेल, शादी से पहले जो पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो उनमें अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन है, तो फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। अगर उनका सही से इलाज ना किया जाए तो वो क्या करते हैं, फिर एडहीज़ बना देते हैं, जो ट्यूब्स हैं वो थोड़ी-सी सिकुड़ जाती हैं, और वो इन्फेक्शन उस पूरे इलाके में फैल जाता है। तो फिर क्या होता है, बांझपन का मसला शुरू हो जाता है। उसके बाद हम प्रीवियस सर्जरीज़ की बात करते हैं। ये मैं ट्यूब्स से रिलेटेड जितनी वजूहात हैं जो क्या करती हैं, बांझपन करती हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। सर्जरी, कोई एब्डोमिनल सर्जरी, पेट की कोई सर्जरी हुई या पेल्विक की कोई सर्जरी हुई, इसमें कौन-कौन सी सर्जरीज़ हो सकती हैं? पेट का कोई भी मसला है, सर्जरी करवाई तो उससे एडिशंस बन गई और बाद में मसला क्रिएट होगा। दूसरा ये है कि कुछ फीमेल्स जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं किसी भी वजह से, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसको देख रहे होते हैं, जिनका बाकायदा ऑडिट हो रहा होता है। तो वो भी उस वजह से फिर हमें कोई प्रोसीजर करना पड़ता है। जब प्रोसीजर करते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो शादी में फिर नमूदार होती हैं। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी पहले अगर औरत को कोई प्रेगनेंसी शादी के बाद हुई है जो बच्चादानी के अंदर नहीं थी, कहीं और थी, उसका आपने प्रोसीजर करवा लिया, तो फिर बाद में भी आपको बांझपन के मसाइल हो सकते हैं। नंबर 3 पे बांझपन की सबसे बड़ी वजह है कि जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। 2 चीज़ें हमने ओके पहले बात कर ली हैं, एक तो अंडे के मसाइल, दूसरा ट्यूब के मसाइल। अब आ रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के मसाइल। इसमें क्या होता है, जो हमारा गोश्त है, बच्चादानी के अंदर जो गोश्त होता है, वो गोश्त किसी और इलाके में ट्यूब के अंदर, ओवरी के साथ, पेट के साथ,
वो क्या वहाँ पे डेवलप शुरू होना यानी कि बनना शुरू हो जाता है। जब वहाँ पे बनता है तो वो क्योंकि जो बच्चादानी वाली साख्त होती है वही होती है। तो जब भी पीरियड होता है, क्योंकि जब पीरियड होता है तो बच्चादानी उससे जो है ना एक एंडोमेट्रियम शेड होती है लेयर, यानी बाहर निकलती है, खून जारी होता है, साथ में लोथड़े भी आते हैं। तो वही गोश्त क्योंकि बाकी इलाकों में लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे मौजूद हो सकता है, और वो भी साइकिल मेंसेस के साइकिल के साथ उसका जो साइन है, बाकी चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं। तो वहाँ भी जब भी आपको मेंसेस आएँगे तो वहाँ से भी दर्द, ब्लीडिंग, इस तरह की चीज़ें, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि पीरियड्स के दौरान औरत को दर्द हो रहा होता है, या इंटरकोर्स के दौरान जो है ना औरत को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये एक क्लू है किसकी तरफ, एंडोमेट्रियोसिस की तरफ। अब चलते हैं चौथी वजह की तरफ, जिसको हम कहते हैं कि बच्चादानी के मसाइल हैं जिनकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा। कौन-कौन से मसाइल हो सकते हैं? उसमें हम फाइब्रॉइड्स यानी थैलियम की बात करते हैं, पॉलिप्स के ऊपर बात करते हैं, या कंजेनिटल यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़। जब बच्ची पैदा हुई थी तब जो है ना उसकी जो यूट्रस है, जो बच्चादानी है, उसमें उसकी साख में, पोजीशन में मसाइल थे। तो वो इतना ज़्यादा मसला नहीं करते, लेकिन जब बच्ची बड़ी होती है, शादी होती है और मतलब बच्चे वाला प्लान होता है तो फिर वो चीज़ें नमूदार हो जाती हैं। इसके अलावा एशरमैन सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चादानी है उसके अंदर स्कार बन जाते हैं, वो थोड़ी टूटी-फूटी होती है, मतलब एक लंबा सारा ये डिज़ीज़ है, एक सिंड्रोम है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। पर 5 पे बाँझपन की जो वजह है उसमें हम उम्र की बात भी करते हैं, ओवेरियन रिज़र्व यानी जो अंडे हैं वो लिमिटेड होते हैं औरत के, बहुत ज़्यादा नहीं होते। नॉर्मल हैं तो वो तो मतलब ज़िंदगी में पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर कम हैं तो फिर क्या होता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जब अंडा नहीं होगा तो ना माहवारी नहीं होगी तो वो क्या होगा, बच्चा भी पैदा नहीं हो सकेगा। ऐज का ये है कि 30 साल के बाद जो है ना जो अंडे हैं उसका जो रिज़र्व है वो थोड़ा-थोड़ा उसकी जो नंबर्स हैं अंडे के वो कम होते जाते हैं, मिकदार कम होती जाती है। तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े-थोड़े कम होते जाते हैं। इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये है कि 40 के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नंबर 6 पे बाँझपन की वजह है क्या, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हम स्ट्रेस, परेशानी की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, स्लीपलेसनेस की बात करते हैं। वो औरतें, वो फीमेल्स, वो लड़कियाँ जो वो जॉब करती हैं जिसमें नींद का कोई प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं होता। जिस तरह हम बसेज़ में होस्टेस की बात करते हैं, एयर होस्टेस की बात करते हैं, मॉल के अंदर जो फीमेल्स मौजूद होती हैं काउंटर के ऊपर या हेल्प करने के लिए, तो उनका जो है ना फ़िक्स टाइम का शेड्यूल नहीं होता। और इस तरह की जो या जो कॉल सेंटर्स में होती हैं, रिसेप्शंस पे होती हैं, इस तरह की जो जॉब्स हैं उनमें क्या होता है, नींद के मसाइल होते हैं। तो उस वजह से स्ट्रेस, आपने अक्सर देखा होगा जो फीमेल मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, वो कोई कॉल का काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट का, तो वहाँ पे कॉल्स बहुत ज़्यादा आती थी, नंबर्स उनको कॉल करने पड़ते थे, यानी कि 5 और 10, 11, 12, 13 इस तरह। तो वो जब सो रही होती थी तो उसकी फैमिली वाले हमें ले गए कि इसको रात में भी ये नंबर बोल रही होती है। तो इस तरह की जब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ घर में नाचाकी है, स्ट्रेस है, घर का माहौल नहीं ठीक, लंबे अरसे से, तो फिर उसकी वजह से भी ये मसाइल शुरू हो सकते हैं। नंबर 7 पे हम बात करते हैं थायरॉइड के मसाइल। यहाँ पे जो हमारा थायरॉइड हार्मोन होता है ये या तो हाइपरथायराइडिज़्म हो सकता है या हाइपोथायराइडिज़्म हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, अपना हमारे बांझपन के मसाइल शुरू हो सकते हैं। जब वो लंबे अरसे से रहेंगे तो हमारा जो एंडोक्राइन एक एक्सिस है ब्रेन से, थायरॉइड से, उसके बाद पेट के निचले हिस्से से, तो वो डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें हम क्या बात करते हैं, डायबिटीज़। अगर लड़की को या फैमिली में शुगर है तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, ये मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वज़न है। जब भी फीमेल मेरे पास आती है या कोई कपल आता है इस मसले के साथ, बांझपन के साथ, सबसे पहले मेरा जो फ़ोकस होता है वो ये होता है कि आपने अपने वज़न को कम करना है। जब आप वज़न कम करते हैं तो पीसीओएस के केसेज़ में या बाकी केसेज़ में अपना मेंसेस जारी होने के या एक ओवुलेशन अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो औरतें, वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, उनका वज़न गेन करवाने का मेरा फ़ोकस होता है ताकि उनको बाद में शादी के बाद मसाइल का सामना ना करना पड़ सके। क्योंकि अच्छा डॉक्टर वो है जो मसला आने से पहले मसले को देख के काउंसल करे, उनको बताए, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हों और कपल अपना अच्छी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारें। इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो विरासती तौर पर चल रही हैं फैमिलीज़ के अंदर। तो वो भी क्या है कि भैया, अब ये फिर डॉक्टर्स को पता होता है कि जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं उनको आइडिया होता है कि इस फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसी के साथ एक और वजह है, जो औरत या बच्ची की माँ होती है अगर उसको अर्ली मेनोपॉज़ यानी जो माहवारी है जल्दी ख़त्म हो गई है, तो ये भी एक क्लू हो सकता है कि बच्ची में जब उसकी शादी होगी तो क्या होगा, ये मसाइल शुरू हो जाएँगे। तो ये थी
काजेज़। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको यहाँ पे शो हो रहा है, हम इसमें क्या बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन यानी टेस्ट कौन-कौन से करवाएँगे और के इलाज के ऊपर बात करेंगे। यहाँ के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो को जारी रख सकते हैं। अल्लाह